सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पर अभी 20 प्रश्न के वीडियोस डाल रही हूँ। जितनी भी मेरे पास 20 प्रश्न अवेलेबल रहती है मैं उन सभी के वीडियोस अपलोड करती हूँ, जिससे भी जितनी हेल्प मिल जाए मैं करती हूँ। तो अभी मैंने एक और राजनीति विज्ञान की प्रथम प्रश्न पत्र की BA थर्ड ईयर की 20 प्रश्न मंगवाई थी। किसी से लिया था ये मैंने, क्योंकि किसी नई नई मैं कितनी ही ख़रीदूँगी, तो मैंने किसी से पुरानी ली हूँ। तो इसका जो सिलेबस है, अभी हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि अभी तक मैं पूरा सिलेबस बताती थी, पर मैं इसमें सिलेबस भी बताऊँगी और फर्स्ट यूनिट इसमें कंप्लीट कर दूँगी। और उसमें हम क्या डालेंगे, पार्ट 1। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि पार्ट 1 कौन सा है, पार्ट 2 कौन सा है। तो जितनी इकाई है ना, जैसे इसमें कितनी इकाई है, 5 इकाई है, तो इसके 5 पार्ट बनाऊँगी। और जो प्लेलिस्ट है, जो हमारी प्लेलिस्ट रहेगी ना यूट्यूब की, उसमें मतलब मैं थोड़ा मेहनत करके ना उसको थोड़ा साफ़ कर दूँगी और आपको आसानी से वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिसे भी थर्ड ईयर की वीडियो चाहिए, जिसे भी सेकंड ईयर की चाहिए, जैसे फर्स्ट ईयर की चाहिए, मैं प्लेलिस्ट बना के और उसे अच्छे से उसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो ये हमारा पाठ्यक्रम है। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5। मैं थोड़ा ना उल्टा सीधा क्यों बोल रही हूँ भगवान जाने। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। ठीक है, तो इसमें है भारत विदेश नीति, विकास, विशेषताएं, सिद्धांत एवं निर्धारक तत्व। यूनिट 2 भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, यूनिट 3 में है भारत के महाशक्तियों के साथ संबंध, अमेरिका, रूस, चीन, क्षेत्रीय संगठन, सार्क, आसियान, आपेक, ब्रिक्स, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, मानवाधिकार, वैश्वीकरण, पर्यावरण, निशस्त्रीकरण, सीमा पार आतंकवाद। ठीक है, तो ये इसमें मतलब पाठ्यक्रम में ये दे दिया, पर इसमें डिटेल में भी दिया हुआ है। तो जो राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक है, प्रश्न सूची इकाई 1, तो इसमें इतना तो अच्छा दिया है कि इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न इसी में दे दिए हैं। अगर मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊं इस वीडियो में, तो आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि इन प्रश्नों को देख के आप अगर गूगल सर्च भी करोगे ना, तो आपको पूरा आंसर बहुत अच्छे से आपके शब्दों में मिल जाएगा, जिससे आप पढ़ के याद कर सको। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें से ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें से पढ़ोगे ना तो आपको समझ कम आएगा और रेक्टिफिकेशन होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और आज के टाइम पे तो कोई रेक्टिफिकेशन करना ही नहीं चाहता है, सब समझ के पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इतना कौन याद करेगा यार, इतना कौन याद करेगा। इसलिए इतनी हेल्प तो हो गई है कि हमको जो मेन क्वेश्चन है ना वो सामने मिल गया है, जिनके आंसर इधर अंदर इसमें है। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको कि इकाई 1 में दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर में है प्रथम प्रश्न पत्र, भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न 2 है भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं का निरूपण कीजिए। प्रश्न 3 है पिछले दशक की भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए। प्रश्न 4 है भारत की विदेश नीति करने वाले मुख्य तत्वों की विवेचना कीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न आ सकता है इसमें। एक प्रश्न 1 है भारतीय विदेश नीति के मुख्य लक्ष्य संक्षेप में लिखिए। ठीक है, इकाई 2 का भी बता देती हूँ। इकाई 1 और 2 इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी, और जो बाकी की इकाई है ना, इकाई 3, 4 और 5, ये अगले वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, इसी के बाद अपलोड करूँगी ये वाला वीडियो भी, तो आसानी हो जाएगी ढूंढने में। ठीक है, तो प्रश्न 5 है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दों की विवेचना कीजिए। वार्तालाप में भारत पाक संबंधों की क्या स्थिति है। प्रश्न 6 है भारत बांग्लादेश संबंधों पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। प्रश्न 7 है भारत श्रीलंका संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है, विवेचना कीजिए। प्रश्न 8 है भारत भूटान संबंधों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। और प्रश्न 8 का ब नंबर है भारत और अफगानिस्तान के मध्य सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। इसमें लघुत्तरीय प्रश्न 1, ताशकंद समझौता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये इसके प्रश्न है। और एक काम करती हूँ ना, मैं पाँचों यूनिट किसी वीडियो में कंप्लीट कर देती हूँ। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ यूनिट 1 के ये 5 क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे थोड़ी तो हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इकाई 3 है हमारी, जिसमें प्रश्न क्रमांक 9 है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंधों की विवेचना कीजिए। प्रश्न 10 है सोवियत संघ के विखंडन के बाद नए रूसी गणराज्यों से भारत के संबंधों पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। प्रश्न 11 है भारत चीन सीमा विवाद का वर्णन कीजिए। इस सीमा
की वर्तमान स्थिति क्या है। लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें कितने हैं, 2 है। तो प्रश्न 1 है साम्यवादी चीन के विदेश नीति के 2 प्रेरणा स्रोत बिंदु लिखिए। प्रश्न 2 है भारत चीन संबंधों के भविष्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इकाई 4 पर आ गए हम। तो इकाई 4 का जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी का अलग ही ये सीरीज मतलब नंबर चल रहे हैं। दक्षिण सार्क क्या है, भारत की इस संगठन में क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 13 है आसियान क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी भूमिका बताइए। प्रश्न नंबर 14 है आपेक के गठन तथा प्रमुख गतिविधियों पर एक लेख लिखिए। प्रश्न नंबर 15 है ब्रिक्स से आप क्या समझते हैं, इसके कौन से सदस्य राष्ट्र है ब्रिक्स के विभिन्न शिखर सम्मेलनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है, जिसमें प्रथम प्रश्न है ओपेक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, और प्रश्न 2 है ब्रिक्स विकास बैंक के गठन के उद्देश्यों तथा कार्यों को संक्षेप में लिखिए। इकाई 5 पर आते हैं हम। तो 16वां नंबर का क्वेश्चन है मानव अधिकारों की व्याख्या कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानव अधिकारों के महत्व की विवेचना कीजिए तथा भारत से इसका प्रारंभिक संबंध बताइए। प्रश्न नंबर 17 है भारत और मानव अधिकार पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। वैश्वीकरण भूमंडलीकरण क्या है, इसके प्रति भारतीय नीति का विवेचन कीजिए। ठीक है। 18 का आ है वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका समकालीन राजनीति पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। और 12 नंबर का है हरित राजनीति क्या है, इस पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 19 है हमारा विश्व पर्यावरण के संबंध में भारत की नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न 12 है निःशस्त्रीकरण क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ और बाह्य निःशस्त्रीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न 20 है 20वां नंबर सीमा पार आतंकवाद क्या है, भारत की आतंकवाद विरोधी नीति पर प्रकाश डालें। इसके लघु उत्तरी 4 प्रश्न हैं, कुल 4 प्रश्न मतलब इकाई 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मानव अधिकार आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 2 है मानव अधिकार क्या है, इनकी घोषणा कब हुई। प्रश्न नंबर 3 है निःशस्त्रीकरण से क्या तात्पर्य समझाइए। प्रश्न 4 है संयुक्त राष्ट्र संघ और बाह्य निःशस्त्रीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये हुए हमारे इतने क्वेश्चन जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे पूरे डिटेल में। मैं ना बोलते बोलते थक गई हूँ। पूरे डिटेल में हम ये सारे प्रश्न देख लेंगे, जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगेगा हर यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के हम उन क्वेश्चंस को देख लेंगे, जिससे आपको समझ में भी आ जाए। मैं पढ़ के बता दूंगी, आप सुन लेना अपने कानों से, तो जिससे आपको थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, याद रहेगा, जिससे आप पेपर में लिख सकोगे, अच्छे % ला सकोगे। ठीक है, बाय बाय।